तो ये 14 हैं जो एक्टिव है, तो ये कार्य करते रहते हैं। इसलिए चतुर्दशी की पूजा की जाती है। सुने हैं ना, चतुर्दशी के भगवती की पूजा किया जाएगा, सुने हैं ना। चतुर्दशी की भगवती की पूजा इसलिए की जाएगी, प्रकृति है वो, आई भी प्रकृति है, वो भी प्रकृति है, ये भी प्रकृति है, मानव की प्रकृति है ये कार्य करने वाली। तो इसलिए चतुर्दशी के देवी की पूजन ये सबका रहस्य है। ऐसे ही आंख मूंद के नहीं संतों ने बनाया कि चतुर्दशी के माई की पूजा करना। सोमवार को बताया था ना कि शिव जी की पूजन करना है, चंद्रमा तक है, रविवार को ये सारे प्रकरण दिए गए हैं। अर्चन प्रकरण, अर्चन मतलब पूजन करना। 2 अध्यायों में सूक्ष्म अर्चन और स्थूल अर्चन का वर्णन किया गया है। स्थूल अर्चन मतलब मूर्ति पूजन जो आप करते हैं, स्थूल अर्चन। सूक्ष्म अर्चन मतलब मन ही मन कर रहे हैं, जैसे मानस पूजन के लिए व्याख्या की गई। देखो लोगों को बताएगा सब लोग ना, एक आदमी को कि कृष्ण भगवान के माखन मिश्री भोग लगाते थे मन से, तो ये सूक्ष्म अर्चन है। नाम प्रकरण एक है, नाम प्रकरण। नाम प्रकरण मतलब नाम का जाप करेंगे, संकीर्तन करेंगे। प्रकरण गुण संकीर्तन और नाम संकीर्तन का 3 अध्याय में वर्णन है। ये इसका 3 अध्याय में और 2 अध्याय में इनका स्थूल का या सूक्ष्म का, 3, 2, 5 और 14 को ये 19 अध्याय का ये स्कंद है। ये स्कंद जो है 19 अध्याय का है, सबका अलग अलग वर्णन है, कैसे उसको बस में करेंगे। एक बार की बात कहानी दिया हुआ है, प्रमाण नाम संकीर्तन में क्या, नाम का क्या प्रभाव है, इसके लिए कहानी के माध्यम से बताया गया है। एक बार कौतुक देखे हनुमान जी, कहा हनुमान जी कौतुक देखे कि लंका में समुद्र में पुल बांधा जा रहा था, तो नल नील जिस पत्थर को छूते थे वो पानी में तैरने लगता था। और उस पत्थर पर राम राम हनुमान जी लिखते थे, उस पत्थर पर राम राम हनुमान जी लिखते थे। पत्थर डाल देते थे, लोग लाके हनुमान जी को देता था, ये राम राम लिखते थे या पत्थर डाल देते थे, पत्थर तैरने लगता था। राम जी देखे, राम जी सोचे कि तनी मतलब ये सब कैसे पत्थर को छू के हमारा नाम लिख देता है, पत्थर तैर लेता है। उनको विश्वास नहीं हो रहा था कि भैया ये कैसी बात है कि हनुमान क्या कर रहा है, हमारा नाम खाली लिख देता है, पत्थर तैरने लगती है। तो सोचे कि थोड़ा दूर जाके हम भी देखें कि पत्थरवा तैरता है कि नहीं। और थोड़ा सा भट के वहां से रामचंद्र जी गए, एगो पत्थर लिया और सोचे कि कहीं डाल के देखते हैं कि डूबता है कि नहीं। आइए हनुमान जी देख रहे थे ना कि क्या कर रहे हैं प्रभु, कौतूहल के रूप में देख रहे थे। अब राम जी अपना पत्थर एक उठाए और समुद्र में दाए तो समुद्र डूब गया, समुद्र में पत्थर डूब गया। तो हनुमान जी बहुत अफसोस किए, राम जी अरे पत्थर हम तो डाले तो डूब गया। हनुमान जी आगे कह रहे हैं क्या प्रभु क्या सोच रहे हैं, अब तो देखो तुम हमारा नाम लिख कर डाल दे तो वो तो समुद्र में तैरने लगता है, और हम अपने पत्थर डाल देते हैं तो डूब जाता है। कहते कि प्रभु आपके नाम का इतना प्रभाव है कि पत्थर तैरने लगता है, और आप जिसको छोड़ दीजिएगा वो डूबेगा नहीं का तैरेगा। जिसको आप अपने हाथ से छोड़ दीजिएगा, जिसको आप अपने हाथ से पकड़े रहिएगा तैरेगा, आप जिसको छोड़ दीजिएगा वो तो डूबे न करेगा। तो एक कौतूहल मतलब उदाहरण दिया हो कि नाम की महिमा बताई गई, उदाहरण के रूप में देखकर ये नाम की महिमा बताई गई कि नाम में कितना शक्ति है। उतना शक्ति नाम में है जितना उस व्यक्ति में नहीं है। नाम तो करोड़ों लोगों को तार देता है, वो तो जितने लोग उनके बगल बगल रहेंगे उनको तारेंगे, लेकिन उनके नाम से तो करोड़ों लोग तर गए राम राम कह के। तो नाम की प्रधानता दिखाने के लिए कथा कहानी पुस्तक में बताई गई है। जप का महत्व बताया गया है। जप का महत्व जब तो जनाबाई ने किया था। एक उदाहरण और दिया गया है जनाबाई का। जनाबाई गोबर के उपले बनाती थी, पर उन्हें कोई चुरा ले जाता था। जनाबाई ने नामदेव से इस विषय में फरियाद की। जनाबाई गोबर के उपले बनाती थी, कोई था और कोई न कोई आके चुरा के ले जाता था। तो नामदेव उस समय थे, तो नामदेव के पास जाके पूछी भाई हम उपला बनाते हैं, चोरी कर लेता है लोग ना, कोई न कोई लेके चल जाता है। फरियाद की। नामदेव ने कहा उपले तो सभी के एक से ही होते हैं, ये तेरे हैं यह कैसे जाना जा सकता है, ये तेरे उपले हैं कैसे पहचाना जाएगा, सब तो उपला एक एक तरह के बनाता है, कैसे जाना जाएगा।
जानाबाई ने कहा कि यह तो बड़ी आसान बात है। जानाबाई कहती है कि ये तो बहुत पहचानना आसान बात है हमारे उपले में और लोगों के उपले में। जानाबाई ने कहा कि यह तो बड़ी आसान बात है, उपले को कान के पास लाने पर यदि उसमें से बिठल बिठल ऐसी ध्वनि सुनाई दे तो समझ लेना कि ये मेरा ही उपला है। कितनी भक्ति थी जानाबाई, कितना ध्यान से बिठल बिठल का जाप करती थी कि काम भी करती थी, उपला बना रही है, बिठल बिठल करती है ना। परमान कहते हैं कि सबके तो दोनों उपले तो बराबर होंगे तो कैसे पहचानोगे कि हमारे तुम्हारे हैं कि दूर है। कहते कि मेरे उपले बता देंगे, ये तो बहुत आसान तरीका है। मेरे उपले को कान भी ले जाओगे ना तो पिठल पिठल की आवाज आएगी तो समझ लेना कि मेरे उपले है। कैसे कैसे भक्त रहे हैं इस धरती पर ना। बिठल बिठल ऐसी ध्वनि सुनाई दे तो समझ लेना कि वो मेरे ही उपले हैं। जानाबाई उपले बनाने के समय बड़ी लगन से बिठल के नाम का जप करती थी। नामदेव ने भी उन उपलों में से बिठल के नाम की ध्वनि सुनी। नामदेव जाके, बहुत बड़े संत थे, वो जाकर आवाज सुनी उस बिठले उपले की तो उन्होंने जानाबाई से कहा, नामदेव मैं नहीं, तुम ही नामदेव हो। बहुत बड़े संत थे तो कहते हैं कि हमारा ज्ञान खत्म हो गया, तुम, मैं नामदेव नहीं। नाम के जाप करने वाले देव को नामदेव कहते हैं, तुम नामदेव हो। नाम का जाप मैं नहीं कर रहा, तुम कर रहे हो, नामदेव तुम हो। उपले बनाते समय जानाबाई बिठल के नाम का जप में ऐसी तल्लीन हो जाती थी कि उन जड़ उपलों में से भी बिठल बिठल की ध्वनि सुनाई देती थी। जप की संख्या और फल की चर्चा इसके आगे की गई है। 2 नियमों का पालन हमेशा करो, ब्रह्मचर्य का और अस्ते का। कहते हैं कि अगर नहीं भी करना है कोई नियम तो 2 नियम का पालन करो। कौन से नियम का पालन करोगे? तो कहते हैं कि अस्ते का, चोरी मत करो, और ब्रह्मचर्य का पालन करो। गृहस्थ जीवन भी ब्रह्मचर्य का पालन कर सकता है। ब्रह्मचर्य, एक किताब मैंने पढ़ी थी बहुत पहले, विनोबा भावे। विनोबा भावे की एक किताब मैंने पढ़ी थी, उनकी जीवनी। उसमें लिखी थी इसके विषय में कि कोई अगर कहे कि भारतवर्ष में 80 लाख लोगों में 80,000 आदमी ब्रह्मचर्य का पालन करता है तो मैं मान लूंगा कि 800 ब्रह्मचर्य का पालन करता है। लेकिन अगर कोई कहे कि 80 लाख में 80 आदमी गृहस्थ जीवन का पालन करता है तो मैं नहीं मानता। मतलब गृहस्थ जीवन ब्रह्मचर्य जीवन से भी कठिन है, उनके भाव थे। ब्रह्मचर्य 800 लोग ब्रह्मचर्य का पालन कर सकता है इतने लोगों ने, लेकिन 80 लोग भी गृहस्थ जीवन में गृहस्थ जीवन का पालन नहीं करता। उसकी व्याख्या दी गई थी। व्याख्या दी गई थी कि तुमको गृहस्थ जीवन उसको कहते हैं कि पति पत्नी ब्रह्म की प्राप्ति के मार्ग में जाएंगे। अगर उन साधना करेंगे, साधना करने के बाद अगर उनको संतान की इच्छा होगी तो प्रभु से आदेश लेंगे, आप पत्नी के साथ एक पुत्र संतान के लिए एक ही बार रमन करेंगे। गृहस्थ जीवन का यह धर्म है। तो इस धर्म के नियम के अनुसार तो एक भी आदमी नहीं आएगा। विनोबा भावे की किताब निकाल के पढ़ लीजिए, वहां मैं मुझे मिला था। मैंने कहा कितना कठिन है। मैंने इस पर विचार किया और कहा कि नहीं, तुमको छूट है, संतान जब तक उत्पन्न करते हो कर लो, लेकिन संतान की इच्छा अगर पूरी हो गई है, जितने संतान तुमको चाहिए मिल गए हैं, तो अब दोनों पति पत्नी संकल्प करो कि ब्रह्मचर्य का पालन करेंगे। वहीं से यात्रा शुरू करें, कोई दिक्कत नहीं है। दोनों के सहयोग से ब्रह्म की प्राप्ति की जा सकती है, एक आदमी के चाहने से नहीं संभव। दोनों राय करके, विचार करके ब्रह्म का गुणगान करो, उसमें लग जाओ। क्योंकि वो शक्ति तुम संचित नहीं करोगे तो ब्रह्म की अनुभूति नहीं कर पाओगे, नहीं कर पाओगे, नहीं कर पाओगे। ये पक्का है। इसलिए कहा जाता है कि तुम अगर नहीं कुछ पालन करोगे तो 2 पालन करो, एक ब्रह्मचर्य का पालन करो और एक अस्ते का पालन करो। 5 कोटि जप करने वाले को ज्ञान प्राप्त होता है। केवल पढ़ते रहने से ज्ञान का अनुभव नहीं होता। केवल पढ़ते रहोगे तो ज्ञान का अनुभव नहीं होगा। प्राचीन संतों के चरित्र में ऐसा कहीं भी नहीं है कि वे मुख्य स्थान पर पढ़ाई की है।
पहले के संतों में कहीं नहीं लिखा है कि ये संत इस स्कूल में जाके पढ़े हैं और ज्ञानी हो गए हैं। वो लोग साधना किया है और साधना के बल पर उनको सारे ज्ञान हो गए हैं। जैसे कल परसों में बताया था, कालिदास पढ़े लिखे नहीं थे, कबीरदास पढ़े लिखे नहीं थे, वाल्मीकि जी पढ़े लिखे नहीं थे, शंकराचार्य भी किसी स्कूल में तो नहीं गए थे, गुरु के पास गए, ज्ञान दिए, आत्मा के नजदीक गए, सारे ज्ञान हो गए। जहाँ आत्मा, जहाँ ज्ञान का खेर है वहां जाओगे तब न मिलेगा। ये तो विद्या तुम स्कूल में लेते हो, ये कमाने खाने वाली विद्या है, ये धरती पर काम कर आती है, इससे धन पद पैसा प्रतिष्ठा प्राप्त होती है। और अध्यात्म में ब्रह्म के पास पद पैसा प्रतिष्ठा की कोई कीमत नहीं, कोई कीमत नहीं है, कौन कितना धनी का है। 13 कोटि जप करने से जीव और ईश्वर का मिलन होता है। ये कोटि मतलब समझ रहे हैं, कोटि 13 कोटि मतलब करोड़ कहा जाएगा ना। 13 करोड़ जाप करते करते तो बड़ी थक जाएगा ना, गिनना पड़ेगा 13 करोड़ हुआ कि नहीं है। शास्त्रों में सब समाधि भाषा है। आप देखते लिखा हुआ है 84 लाख योनि, गिन के का कोई बताया है कि 84 लाख है, 85 लाख हो। 33 करोड़ देवी देवता, ये सब समाधि भाषा है। 33 करोड़ देवी देव का मतलब है 33 कर वाला देवी देवा, करोड़ लगा दिया है, करोड़ मतलब गिनती नहीं, 33 कर वाला मतलब 33 प्रकार के देवी देवता। और 33 प्रकार के देवी देवता हमारे शरीर में ही होते हैं। डॉक्टर से पूछ लेना, साइंस पढ़ने वाले से पूछ लेना, तुम्हारे रीढ़ की हड्डी में 33 को वर्टिब्री कसे रुकी होती है, गर्दन से लेके नीचे तक गिनोगे तो 33 को हड्डी होती है। और 33 हड्डी देवताओं का चेंबर है, ऑफिस है, वहीं से सब डील करते हैं वो। क्योंकि रीढ़ की हड्डी में कुछ गड़बड़ हो गई ना तो तुम गए। ऑफिस अगर गड़बड़ाया ना देवता लोगों का, तो रीढ़ की हड्डी का नहीं लोग छूता है, डॉक्टर भी जल्दी नहीं छूता है कि ऑपरेशन करेंगे। हाँ, 33 में 12 गो आदित्य, 11 गो रुद्र, 8 गो वसु और इंद्र और प्रजापति, ये 33 हो गए ना। 12 आदित्य, 11 रुद्र, 8 वसु, इंद्र और प्रजापति, ये 33 देवी देवता शरीर में ही अवस्थित हैं, आपके शरीर में हड्डी में ही। इसलिए और उसमें हड्डी में वो जो रस बहता है उसी को क्षीर सागर कहते हैं ना, उसी में विष्णु भगवान शयन करते हैं। ऐसा मत होना कि कहीं और होगा, उनको जगाना पड़ेगा। ये योग की चीजें हैं।